हर सिक्के की खनक में एक मेहनत की गूंज होती है, पर जब वही छीनी जाए तो दिल रोता है, पर दुनिया खामोश होती है। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए, बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। गांव में गरीबी और संघर्ष। गांव का नाम था रामपुर, जहां किसान रामू अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। वह दिन रात मेहनत करता, मगर फिर भी उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। बारिश सही समय पर नहीं होती, सरकारी मदद पहुंचती नहीं थी और गांव में कोई दूसरी कमाई का साधन भी नहीं था। रामू को हमेशा चिंता रहती कि आखिर वह अपने परिवार का पेट कैसे भरे। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त मोहन वहां आया। रामू, कब तक यहाँ मेहनत करता रहेगा? गांव में कुछ बचा ही नहीं, लोग शहर जाकर पैसा कमा रहे हैं। मुझे गांव छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा मोहन। मेरा खेत, मेरा घर, मेरे लोग, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? लेकिन सोच, यहाँ रहकर तू कुछ नहीं कमा सकता। अगर तू शहर जाएगा तो अच्छा पैसा कमाकर वापस गाँव आ सकेगा। रामू इस बात पर सोचने लगा, क्या उसे सच में गाँव छोड़ देना चाहिए? घर आकर उसने अपनी पत्नी सरिता से बात की। सरिता, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए शहर जाकर काम करूँ। शहर? लेकिन तुम वहाँ कैसे रहोगे? कोई जान पहचान भी नहीं है। मैं कोई भी काम कर लूँगा, बस थोड़ा पैसा कमाकर लौट आऊँगा ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। सरिता ने भारी मन से हामी भर दी। अगले दिन रामू ने अपना छोटा सा सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की मुश्किलें। रामू जैसे ही बड़े शहर पटना पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। यहाँ की चमक धमक उसके गांव से बिल्कुल अलग थी, लेकिन समस्या ये थी कि न उसे रहने की जगह थी, न ही कोई काम। दिन भर भटकने के बाद वह बहुत थक गया। किसी ने मदद नहीं की। वह कई जगह काम ढूंढता रहा, मगर हर जगह उसे काम नहीं है कहकर भगा दिया जाता। आखिर में वह एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचा। रामू, मां जी, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या मैं आज रात आपके बरामदे में सो सकता हूँ? बेटा, तू गांव से आया है? हाँ माँ जी, काम की तलाश में हूँ, लेकिन कोई रहने की जगह नहीं मिल रही। बूढ़ी औरत, अरे बेटा, चिंता मत कर, ये घर तेरा भी है, अंदर आ जा। रामू की आंखों में खुशी और आंसू दोनों आ गए। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। अगली सुबह नौकरी की तलाश। सुबह होते ही रामू ने बुढ़िया माँ से विदा ली और फैक्ट्री में काम ढूंढने निकल पड़ा। उसे एक मजदूर की नौकरी मिली, जहाँ उसे रोज 2 रुपए मिलते थे। ये कम था, मगर शुरुआत अच्छी थी। रामू अब हर सुबह जल्दी उठता और फैक्ट्री में काम करने जाता। वह कड़ी मेहनत करता, हर काम को ध्यान से सीखता और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता। फैक्ट्री के मालिक को उसका काम पसंद आया और कुछ ही महीनों में वह एक भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। शाम को काम से लौटकर वह बूढ़ी माँ के साथ बैठकर बातें करता। वह अनजान थी, लेकिन अब दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन चुका था। बूढ़ी माँ उसे अपना बेटा मानने लगी थी और रामू भी उन्हें माँ जैसा सम्मान देने लगा था। बूढ़ी माँ, बेटा, तेरा सपना क्या है? माँ, मैं यहाँ कुछ साल काम करके पैसा बचाऊंगा और फिर अपने गांव में एक ग्रोसरी की दुकान खोलूंगा ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। बूढ़ी माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। सीन मेहनत और तरक्की। रामू अपने काम में बेहतर होता गया। उसकी मेहनत और लगन देखकर फैक्ट्री मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब वह पहले से ज्यादा पैसे बचाने लगा। उसने अपने खर्चों को कम कर दिया और सिर्फ जरूरी चीजों पर ही पैसे खर्च करता था। बूढ़ी माँ ने एक दिन उससे पूछा, बेटा, अब तो तेरा अच्छा खासा कमाने लगा है, गांव कब जाएगा? रामू ने हंसकर जवाब दिया, माँ, बस कुछ और महीने, फिर मैं अपने गांव लौटकर अपनी दुकान खोलूंगा। सीन गांव लौटने का फैसला। 2 साल बाद रामू के पास 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे। अब उसे अपने गांव वापस जाना था, लेकिन एक चिंता थी, अगर रास्ते में कोई मेरे पैसे चुरा ले तो। रामू ने यह बात बूढ़ी माँ को बताई। बूढ़ी माँ, बेटा, गांव के जमींदार बहुत ईमानदार इंसान है, तू अपना पैसा उनके पास रख सकता है। रामू को यह सुझाव अच्छा लगा और उसने गांव जाकर जमींदार के पास अपने पैसे सुरक्षित रख दिए। मालिक, ये मेरी मेहनत की कमाई है,
कृपया इसे संभाल कर रखिए। चिंता मत कर बेटा, तेरा पैसा मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। रामू अब अपनी ग्रोसरी की दुकान खोलने के सपने देखने लगा था। 3 साल बाद जब रामू ने अपने पैसे मांगे तो जमींदार ने साफ इनकार कर दिया। कौन से पैसे? मैंने तुझसे कोई पैसे नहीं लिए। रामू को बहुत गहरा झटका लगा। जब उसने जमींदार से बहस करने की कोशिश की तो जमींदार ने अपने नौकरों से उसे बाहर निकलवा दिया। रामू दुखी होकर बूढ़ी माँ के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी माँ, हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि जमींदार इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। तभी कमरे में एक युवती आई जिसका नाम सीमा था। सीमा ने पूछा, रामू भैया क्या हुआ? जब रामू ने पूरी कहानी सुनाई तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जमींदार से चालाकी से तुम्हारा पैसा वापस लेंगे। सीमा ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह जमींदार के पास गई और बोली, मालिक, मैं शहर से आई हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इसे सुरक्षित रखना चाहती हूँ। जमींदार लालच में आ गया और बोला, बिल्कुल, तुम अपना पैसा मेरे पास रखती हो। तभी अचानक रामू और गांव के कुछ लोग वहां आ गए और बोले, देखो, ये जमींदार लालची और बेईमान है, ये लोगों का पैसा हड़प लेता है। गांव के लोग जमींदार के खिलाफ हो गए और डर के मारे जमींदार ने रामू के 10,000 रुपये वापस कर दिए। रामू बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़ी माँ और सीमा को धन्यवाद दिया और अपने गांव में ग्रोसरी शॉप खोल ली। अब उसे किसी और के घर में मजदूरी नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। कहानी की सीख: ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी भी लालचियों पर भरोसा मत करो। अपने पैसे खुद संभालो। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल यूट्यूब पर और भी मजेदार कहानियां देखें। तो मिलते हैं कल की शानदार नई कहानी में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखना और हाँ, तुम्हारा दिन शानदार गुजरे। धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए और तैयार रहिए अगली मजेदार कहानी के लिए।